ये जो मामला है, तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर कुछ छोटा मोटा एहतजाज भी किया और टोकन, जिसको हम प्रोटेस्ट कहते हैं, टोकन प्रोटेस्ट किया है। सो ये करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर की बात थी अगर इस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुलाकात इतनी बड़ी, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं अब ज़रा उसको इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में, फिर मैं अहमद साहब के पास भी लेके जाऊँगा ये सवाल कि ये जो अभी 15 दिन का गैप आ गया है, पीटीआई ने कहा है कि इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से हम बात अभी अपना एहतजाज मौखर कर रहे हैं, हम फिर 2 हफ्ते बाद जो है वो इस बारे में बात करेंगे या सोचेंगे या करेंगे। तो सवाल मेरा आपसे ये कि क्या इस दौरान, जब हम एक्सटर्नल फ्रंट पे भी हम बहुत कुछ देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इतनी वॉर्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और फिर पाकिस्तान काफ़ी कुछ अचीव भी कर रहा है, तो क्या इस ड्यूरेशन में आप लोग एक दूसरे के साथ डायलॉग के लिए एंगेज करेंगे या नहीं? पीटीआई ने अपनी जो बस है वो मिस कर दी है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने अपनी जो बस है वो मिस कर दी है, और अब जो पीटीआई की एंटी आर्मी नैरेटिव डेवलप किया था ना इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़, और उस नैरेटिव के ऊपर बिल्डअप करके ये इलेक्शंस में भी गए थे और उसी नैरेटिव की बेसिस के ऊपर ये अपना आप इस्टेब्लिश भी करके बैठे थे और अपनी स्ट्रेंथ भी उसी नैरेटिव को गिनते थे। वो ये नैरेटिव इस वॉर के बाद लूज़ कर चुके हैं। अब इवन पीटीआई के जो सपोर्टर्स भी हैं, अब आप वो भी देखें तो वो भी उस जज्बे के साथ इन प्रोटेस्ट की जब कॉल्स आती हैं तो उसमें नहीं जा पाते, क्योंकि उनको पता है इन द लॉन्ग रन ये पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है, अगर उसका परचम बुलंद हो रहा है तो वो भी बाकी तरीके इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो भी इस चीज़ से बिल्कुल अग्री नहीं होते और इत्तेफाक नहीं करते। तो ये अब पीटीआई को मेरा ख्याल से अब इनको बेहतर यही मेरे तो अपना है कि ये रुजू करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ भी बैठें और जो कानूनी और आईनी रास्ते इनके पास मौजूद है पार्लियामेंट के बीच में रहते हुए रुजू करना चाहिए, और पहले की तरह इनसे बात करनी चाहिए। जो चीज़ें मुल्क के मफाद में, और ख़ास तौर पे जिस तरह आपने फरमाया कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो एक दफ़ा यूनिफाइड होके जो चीज़ें हैं उसका उनको रिजॉल्व करें, और पीटीआई के लिए भी रास्ते निकल सकते हैं अगर ये चाहें रास्ते निकालना। ठीक। तो अभी तो मैं देखता हूँ ना कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर जो कुछ किया, इन्होंने 9 मई किया, 9 मई के बाद जो अभी रिसेंटली आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू वाशिंगटन में की, उस गुफ्तगू में देख लें कि बड़ी उन्होंने ज़िम्मेदारी के साथ सवालों के जवाबात भी दिए और किसी को निशाना नहीं बनाया, कोई किसी के बारे में बात नहीं की, जमहूरियत के बारे में भी उन्होंने अच्छी बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को अब वो पुराना बयानिया जो है, जो उन्होंने बिल्डअप किया था, उसको छोड़ देना चाहिए फ़ौज के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के जो हक़ में बयानिया है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और जो इनको रिलीफ मिल सकता है, केपीके में इनकी हुकूमत है वहाँ पे इनको परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, काम करना चाहिए, और बाकी अदालत में इनको कोई रिलीफ मिलता है इनकी किसी केस के अंदर, किसी सीट के ऊपर, तो वो इनको लेना चाहिए। अहमद साहब वो कह रहे हैं कि आपके एक मुस्बत ऑपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।